अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, झूले। एक बार फिर से लद्दाख रियलिटी शो में आप तमाम व्यूवर्स को मैं मोहसिन कमाल हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं मोहसिन कमाल उस जगह पर पहुंचा हूं जहां से दिल्ली चलो पद यात्रा इंजीनियर सोनम वांगचुक जी के नेतृत्व में प्रारंभ किया जा रहा है। आज इस जगह पर लेह एपेक्स बॉडी के सदस्य और इंजीनियर सोनम वांगचुक और जो लोग इस पद यात्रा के अंदर शामिल हो रहे हैं, यानी 100 लोग और बाकी लोग भी यहां पर उन लोगों को जो पद यात्रा के अंदर भाग ले रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, उनको एक सकारात्मक तरीके से अंतिम विदाई देने यहां पर आए हुए हैं। आप देख सकते हो बहुत ही विशाल संख्या में लद्दाख के लोग इस समय यहां पर एकत्रित हो चुके हैं और ये लोग यहां पर एकत्रित होकर जो लोग पद यात्रा के अंदर जा रहे हैं, जो पद यात्रा के अंदर भाग ले रहे हैं, उनको यहां पर एक पॉजिटिव तरीके से यानी सकारात्मक तरीके से अंतिम विदाई देंगे। यहां पर लद्दाख के तमाम नेतागण, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे नॉन पॉलिटिकल हो, वो तमाम नेतागण इस जगह पर पधारे हुए हैं। लेह एपेक्स बॉडी के जो तमाम सदस्य हैं वो भी यहां पर आए हुए हैं और बाकी जो रिटायर जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज है वो भी यहां पर इस समय सोनम वांगचुक और उसके सैन्य टुकड़ी को समर्थन देने इस जगह पर आए हुए हैं और इसी जगह से पद यात्रा प्रारंभ किया जाएगा और इसी जगह से चलते चलते इन लोगों को आज मात्र 25 किलोमीटर चलकर यानी रणबीरपुर जो वादी लद्दाख के ठीकसे के अंदर स्थित है वहां पर ठहरना होगा, वहां पर आराम फरमाना होगा और कल सुबह फिर से रणबीरपुर से चलते चलते और किसी जगह की तरफ जाना होगा। और 2 अक्टूबर यानी जिस दिन गांधी जी की जन्मदिन मनाया जाता है, उसी दिन इन लोगों को जो पद यात्रा के अंदर शामिल हो रहे हैं, इनको दिल्ली के अंदर प्रवेश करना हो। 5 अगस्त साल 2019 ये वही तारीख है जिस दिन जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार द्वारा 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी लद्दाख। जिस दिन से लद्दाख को यूनियन टेरिटरी दी यानी लद्दाख को यूनियन टेरिटरी की घोषणा की, उस समय से लद्दाख के लोग काफी असंतुष्ट यानी नाखुश नजर आ रही है। लोगों का यही कहना है कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल और लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा जल्द से जल्द दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इन तमाम डिमांड्स को अस्वीकार किए और अंत में केंद्र सरकार ने लद्दाख को 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे उपहार के रूप में दे दी। लेकिन 5 डिस्ट्रिक्ट ग्रहण करने के बाद भी लद्दाख के लोग काफी असंतुष्ट है। इस समय मैं उसी जगह पर हूं, सटीक उसी जगह पर हूं जहां पर इंजीनियर सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे थे। आज यहां पर लद्दाख के तमाम लोग एकत्रित हुए हैं और आज इसी जगह से दिल्ली चलो आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। दिल्ली चलो आंदोलन पर यदि नजर डाला जाए तो सोनम वांगचुक महात्मा गांधी जी से प्रेरणा लेते हुए इस आंदोलन को इस समय प्रारंभ कर रहे हैं। जिस तरीके से महात्मा गांधी ने 79 लोगों के साथ उस मार्च को प्रारंभ किए थे, उन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए सोनम वांगचुक जी इस जगह से, जिस जगह पर लद्दाख के लोग सोनम वांगचुक जी के साथ अनशन पर बैठे थे, उसी जगह से 100 लोगों के साथ इस जगह से होते हुए दिल्ली की तरफ जाएंगे। सोनम वांगचुक जी का यही कहना है कि एक दिन में 25 किलोमीटर चलकर उस जगह पर ठहरेंगे और दूसरे दिन उस जगह से फिर से इस मार्च को प्रारंभ करेंगे। और सोनम वांगचुक जी का यही कहना है 2 अक्टूबर के दिन यानी जिस दिन महात्मा गांधी जी की जन्मदिन मनाया जाता है, उसी दिन दिल्ली के अंदर प्रवेश करेंगे और उसी दिन जो राष्ट्रीय भवन है और बाकी जितने भी मिनिस्टर्स की जो भवन है वहां पर उनकी दरवाजे खटखटाएंगे। आज लद्दाख के लोग काफी असंतुष्ट है और इन लोगों का यही कहना है हमें लद्दाख की आइडेंटिटी को बचाना है, हमें लद्दाख की जमीनों को बचाना है। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए इन लोगों का यही कहना है कि लद्दाख के लोगों को जल्द से जल्द 6वें शेड्यूल का दर्जा दिया जाए और इसी 6वें शेड्यूल को मद्देनजर रखते हुए लद्दाख के लोग एक बार फिर से उस जगह पर एकत्रित हुए हैं जहां पर अनशन प्रारंभ किया था। इसके अलावा लेह एपेक्स बॉडी के जो सदस्य हैं वो भी सोनम वांगचुक जी के साथ जुड़ेंगे और इस आंदोलन को सोनम वांगचुक जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा
और इसी आंदोलन को यहां से प्रारंभ किया जा रहा है और यहां से मार्च करते करते लद्दाख के लोग सोनम वांगचुक जी के नेतृत्व में यहां से वादी दिल्ली के लिए चलना इस जगह से प्रारंभ करेंगे। आप देख सकते हो इस समय यहां पर लोग आना प्रारंभ हो चुका है, सभी लोग इस जगह पर आ रहे हैं और इसी जगह से इस मार्च को प्रारंभ किया जाएगा। जो लेह एपेक्स बॉडी के लोग जो 4 एजेंडा पॉइंट केंद्र सरकार के सामने रख रहे हैं, उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए यह मार्च किया जा रहा है और इन लोगों का यही कहना है कि हम डिस्ट्रिक्ट से खाली संतुष्ट नहीं है, हमें स्टेटहुड की दर्जा देना होगा और लद्दाख के लोगों को जल्द से जल्द 6वें शेड्यूल की दर्जा जल्द से जल्द देना हो। और सबसे पहले केंद्र सरकार ने वादी लद्दाख के लोगों को 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे उपहार के रूप में दी, तो इसमें मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहिए। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अपना नाम दोबारा कहना चाहता हूँ। मेरा नाम छोसपेल है और मैं एपेक्स बॉडी यूथ का अभी कोऑर्डिनेटर पे हूँ। तो जैसे कि आपने अभी डिस्ट्रिक्ट का बात आपने कह ही दिया, तो हाँ, असल में ये मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि ये एक मुबारक और एक कॉन्ग्रेचुलेशन की बात है, लेकिन मुझे इस डिस्ट्रिक्ट के पीछे कहीं और डिस्कशंस और इस किस तरह के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इस पे बहुत सारे चर्चे होने अभी बाकी है। और मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा, हमें एक अमित शाह की ट्विटर हैंडल से जानने को मिला कि ये डिस्ट्रिक्ट हमें अभी ग्रांट कर रहे हैं, लेकिन कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। तो ये ध्यान में रखते हुए मैं यही कहना चाहूंगा, कहीं डिस्ट्रिक्ट में, कहीं हमारे इलाके में, जैसे जंस्कार द्रास में हमारे जो सेलिब्रेशन हो रहे थे, वो अपने एक उन लोगों का जो एक अपना सेलिब्रेशन करने का जो तरीका था वो बहुत अच्छा है। उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट मिला और डिजर्व करते हैं संस्कार जैसे एरिया। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये डिस्ट्रिक्ट ऐसा ना हो, यूटी जैसा ना हो, जिसमें से हमें पता चला कि कुछ मिसिंग है, ऐसा कुछ ना हो। मैं यही कहना चाहूंगा। बाकी हाँ, ये बहुत ही एक वेलकम स्टेप है एमएचए की तरफ से। और साथ ही साथ मैं ये भी एमएचए से गुजारिश करना चाहूंगा कि ये 6 शेड्यूल और जो स्टेटहुड अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज पे भी जल्द से जल्द इन बात को भी टॉक्स को भी रिज्यूम करें। देखिए यहाँ पर खतक्स लगाते हुए उन लोगों को जो इस पद यात्रा के अंदर भाग लेंगे, शामिल होंगे, उनको यहाँ पर लद्दाखी जो रिवायती जो खतब से वो यहाँ पर लगाते हुए और यहाँ से उनको एक सकारात्मक तरीके से अंतिम विदाई देंगे। मेरे साथ वो तमाम लोग मौजूद थे जो इस पद यात्रा के अंदर शामिल होंगे और सोनम वांगचुक और लेह एपेक्स बॉडी के जो सदस्य हैं उनके साथ यहाँ से लेकर दिल्ली तक चलेंगे। वो तमाम लोग मेरे साथ मौजूद थे। मैं इन्हीं से आप लोगों का रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सोनम रिगजिन। जी, आपका नाम सोनम रिगजिन। जी, आप इस पद यात्रा पर देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? देश को तो ऑलरेडी पहले से ही मालूम है, हम थोड़ा सा याद दिलाना चाहते हैं कि देश जो ना हमारा लद्दाख को देश का मुकुट मानते हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमको आन सुनिए आन देखिए नहीं करेंगे। हमें उम्मीद है कि हमें मौका मिला ही, पहले जो मार्च अप्रैल का महीने में यहाँ पर जो ना 21 दिन का अनशन हुआ था, तो हमको उसमें भी हिस्सा लेने का मौका मिला है। मैं तो ये कहूँगे कि दुनिया उम्मीद पर कायम है। हम भी भारत सरकार पर उम्मीद है, किसी न किसी दिन, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, एक दिन नहीं होगा, किसी न किसी दिन हमें भी जो आज भारत सरकार को अपना भारत के झंडे को ऊपर रखते हुए जो संदेश देना चाहते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आपसे बारे में पक्का सुनेंगे कि हमें उम्मीद था लद्दाख को स्पेशली हमारा छोटा सा मांग है, कोई बड़ा मांग भी नहीं है, कि ये तो जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। एक तो भारत सरकार से हम आभारी हूँ, एहसानमंद हूँ कि अभी 2-3 दिन पहले लद्दाख को दूसरा तोहफा दिया, जिससे जो ना हमारा 5 डिस्ट्रिक्ट का अनाउंस करके, तो हमारा लद्दाख के रीति रिवाज के अनुसार जो 3 बातें जो ना बड़ा पुण्य माना जाता है। पहला हमको यूटी दिया, खुश किया। दूसरा अभी हमको डिस्ट्रिक्ट का अनाउंस हुआ है। अब तीसरी बार हमको जो 4 पॉइंट एजेंडा 6 शेड्यूल को अनाउंस करेगा, जिससे बड़ा शुभ माना। देखिए, इस समय मेरे साथ लेह एपेक्स बॉडी के सदस्य एवं लेह बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कादसिरी लगरुक जी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आप लोगों को केंद्र सरकार ने जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे उपहार के रूप में दी, इस पर मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहूँ। हाँ, दिया है उसको, तो हमने भी गवर्नमेंट को बधाई दी है। यहाँ के लोगों की डिमांड थी वो। जी हाँ। इस पद यात्रा पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
ये पद यात्रा जो है वो हमारे एपेक्स बॉडी के 4 डिमांड के बारे में है। इसमें स्टेटहुड सबसे ऊपर है और 6 शेड्यूल है, और 2 हमारे जो डिमांड्स हैं उनके सपोर्ट में है ये। सिंह जी, जिस तरीके से आप लोग डिमांड कर रहे थे स्टेटहुड और 6वें शेड्यूल को लेकर, लेकिन केंद्र सरकार ने उसकी जगह पर आप लोगों को, लद्दाख के लोगों को 5 डिस्ट्रिक्ट दी, तो क्या आपको लगता है केंद्र सरकार लद्दाख के लोगों की जो माइंड है, मस्तिष्क से, क्या उसको डाइवर्ट करने की प्रयास कर रही है? गवर्नमेंट का क्या मंशा है उसको तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। ये जो हमारा जो डिमांड्स है वो और डिस्ट्रिक्ट 2 बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, तो इनको भी जोड़ के नहीं देखना चाहिए। ये 2 अलग अलग चीजें हैं। जी, आप लेह एपेक्स बॉडी के सदस्य भी हो। इस समय कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो सदस्य हैं वो इस जगह पर उपस्थित भी हैं, तो क्या आप इस पर क्या कहना चाहते हो? कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो सदस्य हैं वो आप लोगों को किस तरीके की समर्थन देंगे? वो उनका पूरा फुल सपोर्ट है। आप आज दिन में देखेंगे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें पूरा सपोर्ट देंगे। और वो लोग, उनको कहा था हमने वाया श्रीनगर दिल्ली आने के लिए, तो उसमें आपको पता है कि कश्मीर में अभी इलेक्शन हो रहा है तो प्रॉब्लम ज्यादा है, इसलिए वो इसमें नहीं जुड़ पाए। सर, क्या चलते समय क्या रास्ते में और कोई ज्यादा संख्या में लोग जुड़ने की कोई संभावना है? हाँ, लोग जुड़ेंगे, और क्योंकि खासकर यहाँ रास्ते में काफी बड़े बड़े गांव है, तो वहाँ से और लोग जुड़ने का हमें उम्मीद है। धन्यवाद सर। जी सर, डिस्ट्रिक्ट को लेकर आपने एक वीडियो भी जारी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि जो सेलिब्रेशन है वो थोड़ा प्रीमेच्योर है, इस चीज़ को देखना पड़ेगा। दूसरा, जिस हिसाब से पद यात्रा की जब से अनाउंसमेंट हुआ है, हम ज़रूर यही जानते हैं कि आप भी कमेंट से वाकिफ रखते होंगे सर। ये कहा जाता है बहुत लोगों का कि ये बहुत जो पद यात्रा है वो कोई भी यूज़फुल नहीं है, या अपने नाम को यानी अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी को बनाने की कोशिश भी है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ऐसा ज़रूर तब भी कहा होगा जब गांधी जी ऐसे पदयात्राओं पे निकले थे, जिन लोगों का अपने फ़ायदे हैं, मुफाद हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उन्होंने तब भी ये कहा होगा। और हर देश के, हर इलाके के, हर जनता के आंदोलन में कुछ लोग ऐसा कहते हैं, उसकी वजह से नहीं कर रहे हैं हम। जो कल सुनहरा कल है हमारे बच्चों का, उसके लिए हम कर रहे हैं। तो इसलिए हम इससे विचलित नहीं हैं कि कुछ लोग क्या कहते हैं, वो अपना कर रहे हैं, हम अपना करेंगे। तेरे महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। सोनम सर, एक सवाल सर, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सदस्य इस समय यहाँ पर उपस्थित हैं, तो वो लेह एपेक्स बॉडी के जो सदस्य हैं उसको किस तरीके से समर्थन देंगे? हर एक्टिविटी में एक दूसरे का समर्थन देते हैं। तो ये यहाँ ले से हो रहा है तो ले एपेक्स बॉडी कर रही है, कारगिल का इसमें समर्थन है। कारगिल से हमें उम्मीद है कुछ और पहल की जाएगी, इनिशिएटिव्स होंगे उसमें। ले कारगिल की बात नहीं है, ये पूरे लद्दाख की बात है। अब ज्योग्राफिकली कारगिल बहुत दूर है और कश्मीर से करीब पड़ता है, और कश्मीर में बहुत इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, तो इस वक्त वो मौजू नहीं है। यहाँ पर अभी ये मौजू है तो ये कर रहे हैं। बाकी इसके बाद हमें उम्मीद है कि मंजिल सबका एक है। थैंक यू। भारत माता की जय! भारत माता की जय! We want 6 schedule! We want 6 schedule! We want 6 schedule! 6 schedule! देखिए, इस समय मैं पद यात्रा के सामने हूँ और पद यात्रा के जो लोग हैं उनके साथ चल रहा हूँ। आप 6 शेड्यूल की जो नारे हैं उसको आप सुन सकते हो। देखिए, मैं पद यात्रा के सामने मौजूद हूँ और आप इस नारे को सुन सकते हो, किस तरीके से 6 शेड्यूल की नारे लगाते हुए यहाँ पर सोनम वांगचुक जी और लेह एपेक्स बॉडी के जो सदस्य और लेह के, लद्दाख के बाकी लोग भी इस मार्च के अंदर, इस आंदोलन के अंदर शामिल हो चुके हैं बैनर के साथ। और लोग इस समय यहाँ से आगे बढ़ते हुए बार बार 6 शेड्यूल की नारा लोगों दोबारा यहाँ से लगाते हुए आप सुन सकते हो इस नारे को। केंद्र सरकार ने लद्दाख को 5 डिस्ट्रिक्ट की घोषणा की, लेकिन उसके बावजूद भी लद्दाखियों के चेहरे पे असंतुष्टि, और ये असंतुष्टि आज ये आंदोलन दर्शाते हुए इसके माध्यम से केंद्र सरकार से यही संदेश भेजने की प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह लद्दाख को आने वाले समय में 6वें शेड्यूल का दर्जा जल्द से जल्द दिया जाए। आप देख सकते हो यहां से बिल्कुल शांतिपूर्वक मार्च, यहां से लोग दिल्ली की तरफ चलेंगे, लेकिन आज
25 किलोमीटर चलने के बाद रणबीरपुर के अंदर लोग आराम फरमाएंगे और कल सुबह रणबीरपुर से फिर से चलना स्टार्ट करेंगे। आप इन विजुअल्स को देख सकते हो, तमाम नेतागण इस समय यहाँ पर मौजूद थे, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे नॉन पॉलिटिकल हो, और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के जो नेतागण है और बाकी तमाम लोग आज इस मार्च के अंदर, इस आंदोलन के अंदर भाग ले रहे हैं। और यहां से भारत सरकार को यही संदेश देने की प्रयास कर रही है कि आने वाले समय में वादी लद्दाख को 6वें शेड्यूल और स्टेटहुड का दर्जा जल्द से जल्द दिया जाए। देखिए, कुछ दिन पहले केंद्र सरकार द्वारा 5 डिस्ट्रिक्ट की घोषणा की, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट पाने के बाद भी लद्दाख के लोग इस समय काफी शायद इनकी चेहरे पे असंतुष्टि है। बाकी जो 4 जो पॉइंट्स है उनको लेकर ये लोग काफी नाखुश है। इस वजह से यहां से मार्च करने की नौबत पर पहुंची और यहां से ये जो आंदोलन, ये जो मार्च है, ये यहाँ जिस जगह पर सोनम वांगचुक जी अनशन पर बैठे थे वहां से प्रारंभ किए हैं और यहां से चलते चलते दिल्ली की तरफ चलेंगे। आप देख सकते हो बहुत विशाल संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। ये लड़ाई लेह अपेक्स बॉडी और सोनम वांगचुक जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है और लोगों का यही कहना है बार बार नारे में कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द लद्दाख के लोगों को 6वें शेड्यूल का दर्जा जल्द से जल्द दिया जाए। और इसका मतलब यही है कि लद्दाख के लोग अभी भी 6 शेड्यूल की भूख में हैं। जिस तरीके से 5 डिस्ट्रिक्ट उपहार के तौर पर केंद्र सरकार ने लद्दाख के लोगों को दी, इस 5 डिस्ट्रिक्ट से लद्दाख के लोग बिल्कुल असंतुष्ट है और लद्दाख के लोगों का यही कहना है कि हमें जल्द से जल्द 6वें शेड्यूल का दर्जा जल्द से जल्द दिया जाए। देखिए, अब मेरे साथ लेह अपेक्स बॉडी के सदस्य मेहदी शाह जी जुड़ चुके हैं। मेहदी शाह जी, आप इस पद यात्रा के बारे में क्या कहना चाहते हो? बहुत बहुत शुक्रिया। ये पद यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि अपेक्स बॉडी का पहले से मांग रहा 4 मुद्दों को लेकर, लेकिन ये 4 मुद्दे अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है, चाहे स्टेटहुड की बात हो या 6 शेड्यूल की बात हो। और ये 30 दिन का पद यात्रा जो कि अपेक्स बॉडी लेकर नेतृत्व में कर रहे हैं, जिसको हमें सहारा देने के लायक सोनम वांगचुक, मुझे उम्मीद इस पद यात्रा से पूरा जो देश भर के लोग इस इशू से सेंसिटाइज हो जाएंगे। ये समझेंगे कि लद्दाख जैसे इकोलॉजिकल सेंसिटिव ट्राइबली डोमिनेटेड जगह के लिए 6 शेड्यूल की क्यों जरूरत है, स्टेटहुड की क्यों जरूरत है, यहाँ पे डेमोक्रेसी बहाल करना कितना जरूरी है। आज इस नियत के साथ हम इस यात्रा में जुड़े हैं और ये यात्रा लगभग 30 दिन तक चलेंगे और अपेक्स हमेशा से स्टैंड रहा है। जब तक लद्दाख की मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये एजिटेशन हो, प्रोटेस्ट हो, चलता रहेगा, चाहे वो पद यात्रा के रूप में हो, चाहे वो अनशन के रूप में हो। और आगे आते ही हम और भी तरीके देखेंगे किस तरह से लद्दाख के अपना हक मिले, संरक्षण मिले, जमहूरियत बहाल हो। जी मेहदी शाह जी, जिस तरीके से आप लोग डिमांड कर रहे थे स्टेटहुड और 6 शेड्यूल को लेकर, लेकिन केंद्र सरकार ने इसके जगह पर लद्दाख के लोगों को 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे उपहार के रूप में दी। तो आप मुझे ये बताइए, क्या केंद्र सरकार लद्दाखियों की जो मस्तिष्क से यानी माइंड है उसको 6वें शेड्यूल से डाइवर्ट करने की प्रयास कर रही है? सबसे पहले तो अपेक्स बॉडी का ये सरकार को भी धन्यवाद हम करना चाहते हैं कि सरकार ने हमें डिस्ट्रिक्ट दिया है। लेकिन जब 6 शेड्यूल की हम बात करते हैं तो हम डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल्स की बात करते हैं। तो हमें ये जानना है सरकार से, क्या ये डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस हिल काउंसिल्स होंगे जिस तरह की बात 6 शेड्यूल के अंदर किया गया, या सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट ही होगा? तो हम खुश है कि डिस्ट्रिक्ट दिया है, लेकिन जो बड़ा मुद्दा है वो स्टेटहुड का है, 6 शेड्यूल का है, डेमोक्रेसी बहाल करना। और 6 शेड्यूल में भी उस तरह की काउंसिल जिसको हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहते हैं, जिसमें लोगों के चुने हुए नुमाइंदों को कानून बनाने की जो ताकत मिले उसकी हम बात कर रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट देने से लद्दाख की जो डेमोक्रेसी बहाल नहीं होगा। लद्दाख की जो मांगे होगी वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बहाल करने से नहीं होगा। जब तक स्टेट और 6 शेड्यूल नहीं देता तब तक लद्दाख के लोगों की मांगे पूरी नहीं हो सकती। मेहदी शाह जी, आगे कितने लोग और जुटने की संभावना है इस यात्रा में? अभी तक सबसे ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स रहा है। अभी जब हमारे पास 100 से ज्यादा डिक्लेरेशन फॉर्म थे, 100 से ज्यादा फॉर्म 15 मिनट में खत्म हो गए और बहुत लोग हमसे पूछने आए कि आपके पास फॉर्म है कि नहीं। तो हमें उम्मीद करते हैं आगे जाते जाते लद्दाख के बहुत लोग जुड़ेंगे और लद्दाख से जब हम बाहर पहुंचेंगे दूसरे राज्यों में, तो मुझे लगता है वहाँ के लोग भी बहुत लद्दाख की सपोर्ट में, इस अनशन में बहुत जुटने वाले। और मेरे हिसाब से बहुत बड़ा ये पद यात्रा होगा लद्दाख के लिए। जी, बहुत लोग जुड़ेंगे। जी, धन्यवाद मेहदी जी। अभी मेरे साथ बात कर रहे थे लेह अपेक्स बॉडी के युवा नेता मेहदी शाह जी
और इनका भी यही कहना है जब तक लद्दाख को 6वें शेड्यूल और स्टेटहुड का दर्जा नहीं देंगे तब तक ये जो लड़ाई है ये जारी रहेगी। देखिए कितनी जोश के साथ लद्दाख के लोग सोनम वांगचुक जी और लेह एपेक्स बॉडी के नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए, ये जो जोश है ये यही दर्शाता है कि लद्दाख के लोग शायद आने वाले समय में 6 शेड्यूल और स्टेटहुड का जो दर्जा है वो जरूर बजरूर लेकर ही रहेंगे। काफी जोश के साथ लद्दाख के लोग इस समय जिस जगह पर सोनम वांगचुक जी, जिसे लद्दाखी महात्मा गांधी हम कह सकते हैं, इस बात को कहने में भी कोई अचरज की बात नहीं है, जहां पर सोनम वांगचुक जी अनशन पर बैठे थे उसी जगह से लद्दाख के लोग इस समय बहुत ही विशाल संख्या में धीरे धीरे दिल्ली की तरफ मूव करते हुए, और अब इनकी जोश को आप देख सकते हो, बहुत ही विशाल संख्या में लद्दाख के लोग इस समय सोनम वांगचुक जी के साथ और लेह एपेक्स बॉडी के साथ आगे मूव करते हुए तमाम पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल जो नेतागण है वो इस समय इस लड़ाई के अंदर जुट चुके हैं, और ये लड़ाई यहां से चलते चलते शायद दिल्ली के अंदर समापन होगी इस लड़ाई की, और दिल्ली के अंदर पहुंचने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी की जो दरवाजा है उसको खटखटाने की बात कर रहे हैं। वहां पर पहुंचने के बाद उनको शायद ये याद दिलाएंगे कि लद्दाख के लोगों को 6वें शेड्यूल की जरूरत है, लद्दाख के लोगों को संरक्षण की जरूरत है। आप देख सकते हो तापमान भी इस समय काफी हाई है, लेकिन इस तापमान में भी, इस टेम्परेचर में भी लद्दाख के लोग काफी जोश दिखाते हुए, चाहे महिला हो चाहे लद्दाख की जो मर्द हो, हर कोई इस लड़ाई के अंदर शामिल हो चुकी है, और इस लड़ाई के माध्यम से भारत सरकार को जगाने की प्रयास कर रहे हैं, और इस लड़ाई के माध्यम से भारत को यह संदेश देने की प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में लद्दाख को संरक्षण यानी 6वें शेड्यूल का दर्जा दिया जाए। देखिए इस समय मेरे साथ लद्दाख के हीरो, इनोवेटर और इंजीनियर सोनम वांगचुक जी जुड़ चुके हैं। सर सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। जी धन्यवाद। जी सर, आप इस पद यात्रा को लेकर क्या कहना चाहते हैं? जी, ये लद्दाख के लोगों की जो मांग है 4 बिंदुओं की, और खासकर सेफगार्ड्स और डेमोक्रेसी की, उसको पैगाम की तरह दिल्ली तक ले जाने के लिए लोग निकले हैं, और हम इनके साथ हैं, इनको सपोर्ट कर रहे हैं। सर आप लद्दाख के लोग 4 पॉइंट्स के डिमांड कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने उसकी जगह पर आप लोगों को 5 डिस्ट्रिक्ट दी। डिस्ट्रिक्ट मात्र 2 ही डिस्ट्रिक्ट के डिमांड कर रहे थे, लेकिन 3 ऐसे उपहार के रूप में लद्दाखियों को केंद्र सरकार द्वारा घोषणा की। तो सर क्या आपको लगता है केंद्र सरकार लद्दाखियों की जो दिमाग है उसको, मस्तिष्क से उसको 6वें शेड्यूल से क्या दूर रखने की प्रयास कर रही है ऐसी छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट देकर? नहीं, 6वें शेड्यूल में भी डिस्ट्रिक्ट्स ही बनाए जाते हैं। तो अब देखना यह है कि ये डिस्ट्रिक्ट्स विद ऑटोनमस काउंसिल, जिसमें चुने हुए नुमाइंदे जाते हैं, वो है कि नहीं। अगर वो भी हैं तो फिर उन्होंने हमारी मांग मान ली है, इसलिए हम ये यात्रा को कहेंगे उनको शुक्रिया अदा करने के लिए जा रहे हैं। अगर नहीं है, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो मतलब काम चलाने के लिए, जिसमें लोगों की कोई भागीदारी नहीं होगी, जमहूरियत नहीं होगी, तो फिर हम याद दिलाने के लिए जा रहे हैं। तो ये अभी कुछ नहीं कह सकते, यही जिले 6 शेड्यूल की बुनियाद भी हो सकती है। तो ये अभी हमें उम्मीद है कि 30 दिनों में दिल्ली पहुंचने से पहले हमें पता चलेगा, तब हम इसे या तो थैंक्स गिविंग यात्रा बनाएंगे या रिमाइंडिंग एंड असर्टिंग, हम अपनी मांग पुरजोर रखेंगे, उसके लिए बनेगी। ये इन्हिसार करता है कि ये कैसे जिले हैं। धन्यवाद सर। ये सोनम वांगचुक जी, और इनका भी यही कहना है कि लद्दाख के लोगों ने डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ 6वें शेड्यूल की भी डिमांड की थी, और इस 6वें शेड्यूल की डिमांड को लेकर इस समय सोनम वांगचुक जी अपने लोगों के साथ, लेह एपेक्स बॉडी के सदस्य के साथ यहां से दिल्ली की तरफ मार्च कर। जब गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में, जब गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में, वो तिफली क्या गिरे जो घुटनों की बल चले, वो तिफली क्या गिरे जो घुटनों की बल चले। जैसे कि आप सभी को विदित है, लद्दाख के लोग
इस समय एक लड़ाई को लड़ रही है, यानी 6वें शेड्यूल को लेकर। अब देखिए, केंद्र सरकार ने लद्दाख के लोगों को 5 डिस्ट्रिक्ट की घोषणा की, लेकिन इन डिस्ट्रिक्ट से भी असंतुष्ट होकर लद्दाख के लोग इस समय लद्दाख की आइडेंटिटी को बचाने के लिए, लद्दाख की जमीनों को बचाने के लिए यहां पर लद्दाख के लोग पद यात्रा करते हुए, और ये पद यात्रा लद्दाख के हीरो, इंजीनियर और इनोवेटर सोनम वांगचुक जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। इस पद यात्रा के अंदर कुल 100 लोग इस समय शामिल हो चुके हैं, और इस पद यात्रा के अंदर लेह एपेक्स बॉडी के जो सदस्य हैं वो भी शामिल हो चुके हैं। आप इनकी नारों को सुन सकते हो। लद्दाखी भाषा में एक ही बात कह रहे हैं यहाँ के ये लोग कि हाँ, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। लद्दाख के लोगों को 6वें शेड्यूल जरूर बजरूर मिलना चाहिए। आप इस विजुअल को विस्तार से देख सकते हो। चाहे बुजुर्ग लोग हो, चाहे जवान हो, चाहे महिला हो, चाहे मर्द लोग हो, हर कोई इस लड़ाई के अंदर इस समय शामिल हो चुके हैं, और यहां से चलते चलते इन लोगों को दिल्ली तक जाना होगा, और दिल्ली के अंदर जाके केंद्र माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री जी की दरवाजे को खटखटाना होगा। आप देख सकते हो इन विजुअल्स को। लद्दाख एक ऐसी क्षेत्र है जिसके बारे में सुनते ही लोगों की मस्तिष्क में यानी दिमाग में ग्लेशियर आ जाता है। लद्दाख एक ऐसी क्षेत्र है जिसके बारे में सुनते ही लोगों के दिमाग में ऑक्सीजन जो लेवल है उसके बारे में चीजें गूंजने लगती है। लेकिन इन लोगों का यही कहना है, लद्दाख इतनी दुर्गम क्षेत्र माना जाता है। लद्दाख के लोगों ने भारत के लिए काफी कुछ की है, यानी कारगिल की लड़ाई को भी देखा जाए तो वहां पर भी लद्दाख के लोग शहीद हुए थे। कारगिल की लड़ाई में भी लद्दाख के जवानों ने भारत को काफी योगदान दी। उसके बावजूद भी लद्दाख को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? उसके बावजूद भी लद्दाख के लोगों को 6वें शेड्यूल क्यों नहीं दिया जा रहा है? इन चीजों को लेकर आज लद्दाख के लोग, लद्दाख के हीरो, इंजीनियर और इनोवेटर सोनम वांगचुक जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और सोनम वांगचुक जी के साथ यहां से बाय फुट यानी पद यात्रा करते हुए लद्दाख के लोग इस समय दिल्ली की तरफ जाते हुए इन विजुअल्स को आप देख सकते हो। सोनम वांगचुक ये वही शख्स है जो पूरे भारत एवं पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। सोनम वांगचुक को किसी चीज की जरूरत नहीं है। सोनम वांगचुक के पास काफी कुछ है, लेकिन फिर भी सोनम वांगचुक को आखिर सड़कों पर उतरना क्यों पड़ा? सोनम वांगचुक को लद्दाख की जो लोग हैं उनकी फिक्र है। सोनम वांगचुक को आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनकी फिक्र है। इस वजह से सोनम वांगचुक इस समय महात्मा गांधी जी से प्रेरणा लेते हुए उनसे प्रेरित होकर इस पद यात्रा को प्रारंभ की है, और यहां से चलते चलते दिल्ली तक के लिए सोनम वांगचुक अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ जाएंगे और दिल्ली के अंदर प्रवेश करेंगे। ये है सोनम वांगचुक जिसके बारे में मैंने यहाँ पर चंद बातें प्रकट की। ये वही सोनम वांगचुक है जो लद्दाख के हितों के बारे में सोचते हैं। ये वही सोनम वांगचुक है जो हमेशा लद्दाख को उन्नति यानी तरक्की की राह दिखाने की प्रयास करते हैं। ये वही सोनम वांगचुक है जो हमेशा सकारात्मक तरीके से यानी पॉजिटिव तरीके से लद्दाख के बारे में सोचते हैं। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, मैं मोहसिन कमाल हमेशा ग्राउंड पर पहुंचकर रियलिटी यानी सच्चाई लद्दाख एवं भारत की जनता तक निडर और निष्पक्ष तरीके से पहुंचाने के प्रयास करता हूं। इसलिए यदि आप मेरे इस शो को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देखते हो तो इसे फॉलो कीजिए। यदि आप इसी शो को YouTube के माध्यम से देखते हो तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा लद्दाख के मुद्दों को ग्राउंड पर पहुंचकर उठाता हूं, और लद्दाख के मुद्दों को भारत की जनता एवं भारत के नेतागण एवं लद्दाख के नेतागण तक निडर और निष्पक्ष तरीके से हमेशा पहुंचाने की प्रयास करता हूं, और मैं मोहसिन कमाल प्रयास करते रहूंगा। धन्यवाद।